वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, मिनी जेड प्लांट के बारे में अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। पत्तियां हैं दो चार, उन पर भी रिंकल्स पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका जो प्लांट है बस वो झाड़ी जैसा हो गया है, तना मोटा नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं सारी क्वेरीज़ का हल बताऊँगी। मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, आप कौन सा कर सकते हैं, और जेड प्लांट से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी शेयर की है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन रिपीट कर रही हूँ। आई होप आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, कुछ लोग तो इसी को जेड प्लांट कहते हैं, लेकिन ये मिनी जेड प्लांट होता है। एलिफेंट बुश इसका नाम है, पोर्चुलाकेरिया एफ्रा नाम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं कि अब वो कहीं भी आप इंडोर प्लांट देखेंगे तो इस प्लांट को सबसे आगे कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ऐसा प्लांट जो अफ्रीका के गर्म डेजर्ट का प्लांट, नेटिव प्लांट है, तो वो इंडोर कैसे हो सकते हैं। गर्म डेजर्ट का प्लांट है, दैट मीन्स कि उसको तो बहुत ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, और ये मेरा या मैं कहूँ सबका फ्री का और बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। आपका मिनी जेड प्लांट तभी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा अगर आप उसको बहुत ज़्यादा धूप देंगे। इस पौधे को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह से लेकर शाम तक की धूप आती हो। लेकिन आजकल क्या है, लोग छोटी छोटी जगहों में सिमट गए हैं। मैं भी अपनी सिर्फ बालकनी में ही गार्डनिंग करती हूँ, तो मेरे पास तो पौधों के लिए सिर्फ बालकनी होती है और दोपहर के बाद की धूप आती है। लेकिन दोपहर के बाद से और सनसेट तक पूरी धूप मैं इस प्लांट को देती हूँ। आप भी अपने गार्डनिंग के स्पेस में एक ऐसा स्पॉट चुनें जहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट आती हो। मीन्स अगर आप बालकनी में करते हैं, टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, या फिर आप लोन गार्डनिंग करते हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहाँ ज़्यादा सनलाइट रहती हो। तो अपने इस प्लांट को आप उसी जगह पर रखें। कुछ ही दिनों में आपको अपने प्लांट में फ़र्क महसूस होने लगेगा। दूसरी गलती लोग क्या कर बैठते हैं कि इस पौधे को ना पानी गलत तरीके से देते हैं। वो एक प्रॉपर इंटरवल लगा लेते हैं कि 1 दिन बाद देना है या 3 दिन बाद देना है। दोस्तों, इस प्लांट में इसकी सॉइल कैसी है उस पर पानी देना डिपेंड करता है। अगर आपके गमले की मिट्टी जल्दी सूख रही है, आपका प्लांट हेल्दी है, अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी उसको पानी आपको देना चाहिए। गमले की मिट्टी सूख गई है 1 इंच तक, तब आप उसमें पानी दें। मेरे सारे गमले देख रहे होंगे आप, इनकी जो सॉइल है वो बिल्कुल आपको सूखी सूखी सी लगेगी। तो मैं इनमें पानी तभी दूँगी जब इनकी सॉइल सूख जाती है। और किसी गमले में ऐसा भी होता है कि उसकी मिट्टी जल्दी नहीं सूख रही है, तो मैं उस गमले में पानी नहीं देती हूँ। आप भी मिट्टी को चेक करके पानी दें। अननेसेसरी पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस प्लांट की पत्तियों पर अगर आप स्प्रे करते रहते हैं पानी का रेगुलरली, तो इसकी पत्तियों की चमक बरकरार रहती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको शॉवरिंग नहीं पसंद, पर इस प्लांट को शॉवरिंग पसंद है। और मिट्टी की बात करूँ तो इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग राय होती है। सॉइल मिक्सचर की मैं बात करूँ, बहुत से लोग बहुत कुछ मिलाते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल गार्डन सॉइल है और आपको कुछ भी ला पाने में असमर्थ हैं, एबल नहीं है, तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगा दीजिए और साल में 1 या 2 बार उसमें खाद डाल दीजिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करने हैं, कर सकते हैं, तो आप अपनी मिट्टी में कंस्ट्रक्शन सैंड मिला सकते हैं। मैं अगर अपनी सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो मैं रेतीली मिट्टी का प्रयोग करती हूँ। रेत में अलग से मिट्टी में अलग से रेत मिलाकर नहीं यूज़ करती। मेरे यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है, जहाँ से मैं मिट्टी लाती हूँ, कि वो रेतीली मिट्टी है। गंगा के खादर का एरिया है, तो वहाँ की मिट्टी में रेत मिली होती है नेचुरली, तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। सारे प्लांट उस मिट्टी में ग्रो नहीं करते, बट हाँ, ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और मैं इसके फर्टिलाइज़र की अगर बात करूँ तो मैं साल में इसमें 2 बार फर्टिलाइज़र देती हूँ। आज की डेट में मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, मार्च 13 या 14 है, सही से याद नहीं मुझे। मैंने इसमें लगभग 15 या 18 दिन पहले इसमें यूरिया के 2-4 दाने और DAP डाला था। यूरिया मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि मैं इसको हर साल रिपोर्ट नहीं करती हूँ, तो नाइट्रोजन ज़रूरी होती है प्लांट के लिए। वो मैं इसमें गमले के हिसाब से डालती हूँ। जैसे छोटा सा गमला है, 4-5 दाने डाल दिए। ये बड़ा 10 इंच का गमला है, तो इसमें 7-8 दाने डाल दिए। DAP के भी वो भी 5-6 दाने, छोटे गमले में 3-4 दाने। DAP इसकी ब्रांच को बढ़ाने में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन इसकी जड़ों को मजबूत करेगा, और
बोनसाई अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट का जो स्टेम है वो मोटा हो, तो जितनी भी अननेसेसरी ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल जैसे इस गमले में आपको नीचे देख रहे हो कि बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, इनको आप काट दीजिए, नीचे से काट देंगे, जो स्टेम है वही बढ़ेगा। या इस वाले गमले में एक ब्रांच निकली, इसको मैं हटा दूँगी तो ऊपर का फोलिएज रह जाएगा, तभी एक ट्री के जैसा शेप लेता है और तभी ये हेल्दी भी ग्रो करते हैं। तो अंदर मत रखिए, बाहर सनलाइट में रखिए। सॉइल मिक्सचर नॉर्मल सिंपल सा सॉइल मिक्सचर बनाएं, अलग से उसमें खाद डालिए, धूप दिखाइए अपने प्लांट को, शॉवरिंग करिए, पानी का ध्यान रखें। तो ये सारे टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो आप भी मेरे जैसे ही प्लांट्स बना पाएंगे। और ये पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था ना कि ये स्टैंड मुझे गीता आंटी ने दिया था, तो इस पर मैंने पेंट करके और मैक्सिमम प्लांट यहाँ अरेंज कर लिए हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि मेरे पास तो बहुत सारे मिनी जेड प्लांट है, मैं अक्सर लगाती रहती हूँ। यहाँ पर भी लगा है कुछ, देखिए वहाँ बहुत छोटे छोटे गमलों में बहुत सारे लगे हुए हैं। तो मैं नियम से टाइम से इनको देखभाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन जो भी करती हूँ टाइम से कर देती हूँ, तो तभी मेरे प्लांट ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। मैं अक्सर प्लांट भी सेल कर देती हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और गिनती भी नहीं है कि मैंने कितने सारे मिनी जेड प्लांट अब तक सेल किए होंगे। टोपियारी भी बनाती हूँ, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, आपका भी ऐसी कलेक्शन बन सकता है अगर ये वीडियो में बताई छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी या नहीं। ठीक है दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।